नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एग्जाम पेपर 2025 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQ टाइप के सवाल को देखेंगे। हम लोग कुल मिलाकर 200 MCQs को देखेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। इसके अंदर हम लोग 20 VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे और धीरे धीरे करके 200 MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर 2025 में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम जेम्स रनेल को किसने दिया था? भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम जेम्स रनेल को किसने दिया था? ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन डी में है जेम्स मिल। देखिए, भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रनेल को दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? ऑप्शन में है भारत, बांग्लादेश, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, चीन। भारत दूसरे स्थान पर है, याद रखना, दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की एक व्यापारिक कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की एक व्यापारिक कंपनी थी? फ्रांस की, हॉलैंड की, इंग्लैंड की या पुर्तगाल की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, याद रखना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? याद रखना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, और ये कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो इंग्लैंड की। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं है, तो याद रखना डेट को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह में स्थापित हुई थी? देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो बम्बई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की या आर्य समाज की या ब्रह्म समाज की या इनमें से कोई नहीं? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि अजैव संसाधन कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, मानव निर्मित, जीव वस्तुओं से निर्मित कोई नहीं। देखिए, अजैव संसाधन जो है निर्जीव होते हैं। ठीक है, पौधे, जंतु और मानव जैसे सजीव संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जबकि मृदा हो गया आपका, मृदा हो गया, चट्टान हो गया, मृदा, चट्टान, हवा, जल, ठीक है, जैसे निर्जीव संसाधन जो है अजैव संसाधन होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, मानव निर्मित, जीव वस्तुओं से निर्मित कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर 2025 में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि विश्व का सबसे
बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन है? भारत, मलेशिया, जापान या चीन? तो वर्तमान जो है विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश जो है चीन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व में सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम चुनें। यहाँ पर चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, भारत, श्रीलंका, जापान, चीन, चीन, श्रीलंका, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। विश्व में सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम, ठीक है। तो देखिए चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, ठीक है। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत, उसके बाद जापान, उसके बाद श्रीलंका, फिर आपका है मिस्र, ठीक है। तो ये सही क्रम कौन सा होगा? ये हो जाएगा, चीन हो जाएगा, दूसरे स्थान पर भारत है, फिर जापान है, फिर श्रीलंका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना क्रम को, चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, ठीक है। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है। याद रखना चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन, कपास, तूत या इनमें से कोई नहीं। देखिए पटसन को बंगाल का सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है। पटसन को बंगाल का सुनहरा रेशा कहते हैं। याद रखना यह एक रेशेदार फसल है, ठीक है, रेशेदार फसल है और इसके रेशों से बोरे, तंबू, तिरपाल, दरी, रस्सियाँ ये सब बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? पटसन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 12 कि प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है कृषि, खनन, बैंक, पशुपालन। देखिए प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से है एवं निष्कर्षण से है। जैसे कि आपका कृषि हो गया, खनन हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर जो बैंक दिया हुआ है ना, ये जो है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, लिंगानुपात। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? 10, 8, 7 या 11? संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 11 हो जाएगा, इसकी संख्या 11 है। नेक्स्ट सवाल है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो लौह पुरुष जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 12, 8, 15 या 5? देखिए भारत की लगभग 8% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8%। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह है। याद रखना भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में आरंभ की गई थी भारत सरकार द्वारा, ठीक है। तो 2001 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार
14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल जो दिया हुआ है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जून आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट जो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, सभी को कमेंट्स करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, मानव एक डैश प्राणी है, व्यावसायिक, सामाजिक, वन्य या राजनैतिक। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, आगे की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।